स्वागत है आपका और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने वहां पर जहां पर आरआईएल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स ने यहां पर जो अंबानी हैं उनको यहां पर बोर्ड में शामिल करने की बात की है। जहां तक अनंत अंबानी की बात है, इनको बोर्ड ने भारी वोटिंग के साथ 92.7% यहां पर वोट पड़े हैं उनके फेवर में। शेयर होल्डर्स ने अनंत अंबानी के पक्ष में यहां पर वोट डाला है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे अब यहां से अनंत अंबानी। इसी के साथ साथ अगर ईशा और आकाश अंबानी की बात की जाए तो यहां पर इनकी भी बोर्ड में एंट्री को शेयर होल्डर्स ने बिग थम्स अप दिया है। यहां पर अगर वोट्स की बात करें तो ईशा अंबानी के पक्ष में 98.2% शेयर होल्डर्स ने वोटिंग करी और साथ ही साथ आकाश अंबानी के पक्ष में 98% यहां पर वोट्स पड़े हैं। और इसके साथ साथ अब एजीएम में तीनों को आरआईएल बोर्ड में शामिल करने का यह ऐलान हुआ है। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आती हुई। ऑलराइट, तो ये एक बड़ी खबर यहां पर आती हुई कि ये ऐलान होने की एक्सपेक्टेशन यहां पर है। ईशा, आकाश, अनंत अंबानी की भी बोर्ड में एंट्री की बात यहां पर की जा रही है। यहां पर तीनों के ही स्ट्रांग वोटिंग हुई है और इनके पक्ष में हमने यहां पर ये फैसला भी आता हुआ देखा है। तो ये तो बात हुई आरआईएल की, जिनके आंकड़ों के, जिनके नंबर्स का भी आज बाजार को इंतजार है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात यहां पर कमोडिटीज की करेंगे, जहां पर फेस्टिवल सीजन भी जारी है। और आज हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़े हैं घनश्याम ढोलकिया हरिकृष्ण ज्वेलर्स से। मिस्टर ढोलकिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज सीएनबीसी आवाज पर समय निकालने के लिए। आपसे पहले सबसे यही जानना चाहेंगे कि कैसा बीत रहा है यह त्योहारी सीजन, क्योंकि जो भी अब तक दशहरा के नंबर्स आए हैं वो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रहे। सबसे पहले तो मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया अच्छा न्यूज आपने सुनाया हुआ है कि भाई अनंत अंबानी और ईशा अंबानी दोनों ने मतलब सभी लोग ने अप्रिशिएट किया। उसका मतलब ये होता है कि आज के यंग कंज्यूमर जो है उसको यंग चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहिए। तो सीजन में भी हमारे कृष्णा ने भी नया स्ट्राइट लाइट कलेक्शन लॉन्च किया हुआ है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड पे है और वो कलेक्शन का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। सीजन भी अच्छे जा रहे, गोल्ड का प्राइस भी थोड़ा स्टेबल होने से कंज्यूमर ज्यादा खरीदने में लगे हुए हैं। और आज के कंज्यूमर जो है वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, सेव में नहीं मानते, तो ज्यादा में ज्यादा वो खरीदते हैं। और ये अच्छे फेस्टिवल में तो जरूर अभी भी खरीदी चालू है, दशहरा से स्टार्ट हुआ है। तो ज्वेलरी तो मैं बोलूंगा डोमेस्टिक मार्केट तो बहुत बढ़िया है और अभी आगे भी धनतेरस का भी बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है इंडिया में गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का, तो उसमें भी लोग दिल से खरीदेंगे। लेकिन खास कंज्यूमर यंग नए के साथ ज्यादा जुड़ने का कोशिश कर रहे और नया के साथ जुड़ रहे। जैसे हम बात करें तो फोन भी नया टेक्नोलॉजी के साथ जो आता है तो पुराना मॉडल को हम निकाल देते हैं, नया लेते हैं। वैसे नई नई ब्रांड के साथ भी जुड़ रहे, टेक्नोलॉजी ब्रांड के साथ लोग जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ इनोवेटिव लेके आवे उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो फेस्टिवल सीजन तो बहुत बढ़िया जा रहा है। जैसे आपने कहा बाजार को हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए और वही आपकी कोशिश भी यहाँ पर रही है। घनश्याम भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे एज ऑफ नाउ खरीदारी कैसी है? क्या ये इन्वेस्टमेंट है, टोकन बाइंग है क्योंकि त्योहार है, ब्राइडल आना शुरू हुआ है, सेल्फ बाइंग है, एवरीडे ज्वेलरी है, क्या ट्रेंड्स हैं? एवरीडे ज्वेलरी ज्यादा खरीदते, लेकिन डायमंड के प्राइस पहले की कंपेयर में थोड़ा कम हुआ है। तो सॉलिड डायमंड में भी इन्वेस्टमेंट की वजह से भी लोग खरीदते हैं और डेली यूज तो खरीदते हैं। और अभी दिवाली के बाद वेडिंग का भी सीजन है तो उसके लिए भी लोग देखना खरीदना भी शुरू। सॉलिटर में इन्वेस्टमेंट के वजह से भी लोग खरीदते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड डायमंड का इंडस्ट्री थोड़ा डाउन है, उसके लिए प्राइस थोड़ा डाउन किया हुआ है और सॉलिटर लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और डेली ज्वेलरी भी यूज करते हैं। तो मैंने जहां तक सुना टोटल रिटेलिंग इंडिया में 9% ऑफ है, लेकिन जो डायमंड गोल्ड ज्वेलरी है करीबन 14-15% ऑफ है। तो रिटेलिंग ज्वेलरी लाइन में तो बहुत बढ़िया है। एब्सोल्युटली। घनश्याम जी, आपने नया यहाँ पर ट्रेंड भी शुरू किया था फ्रेंचाइजीज का ओवरऑल कंट्री में करने का, वो अब क्या नंबर्स हैं आगे जाके, वो क्या विजन है? नहीं, आपकी बात सही है कि कृष्णा ने अभी 10 फ्रेंचाइज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और करीबन 4 दिवाली पहले और खुलने वाले हैं दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, कलकत्ता में। और सबसे बड़ी बात है अयोध्या, हिसार में, जम्मू में, अलग अलग जगह से लोग खरीदते। अभी मैं 2 दिन पहले मुरादाबाद गया था
संभाल करके है डिस्ट्रिक्ट, बहुत कम लोग ने सुना हुआ होगा संभाल, मुरादाबाद के करीबन 60 किलोमीटर दूर, वहां पे कृष्णा ने स्टार्ट किया। मतलब छोटे 2 टायर 3 टायर सिटी में ज्यादा ज्वेलरी की डिमांड है और अच्छे ज्वेलरी के ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं और आज के कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। जो अच्छा एक्सपीरियंस ट्रांसपेरेंसी वाला साफ सुथरा जो होगा वहां पे इंडियन कंज्यूमर आज पसंद करते हैं। और ऐसे मेट्रो में नहीं है, 2 टायर 3 टायर में भी कृष्णा का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और वहां पे लोगों के माइंड में ये था कि हमको गोल्ड डायमंड ज्वेलरी खरीदने का तो बड़े सिटी में जाना पड़ेगा, अभी हिसार अयोध्या वाले वहां पे खरीदते हैं। ये संभाल में मैं गया था, बहुत छोटा टाउन है, कोई बड़े स्टोर नहीं है, वहां पे किसने ने स्टार्ट किया। मुरादाबाद में स्टोर बड़े बड़े है। तो मेरा कहने का इंडिया में सभी जगह पे फ्रेंचाइज का हमारा बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं। और कृष्णा 18 साल से है तो लोगों को ट्रस्ट विश्वास बैठा हुआ है। ट्रस्ट में हमारा जो लक्ष्य गोल है कि एक तनिष्क के बाद जो किसी का और का ट्रस्ट होए तो कृष्णा का ट्रस्ट का हम स्टेप ले रहे। और कंज्यूमर और फ्रेंचाइज एडवांस पैसा देके फ्रेंचाइज ले रहे, मतलब लोगों को ट्रस्ट के साथ अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करने का है। जो ट्रस्ट के साथ जो भी बिजनेस करेंगे इंडिया में सभी का बिजनेस बढ़ने वाले, उसमें कोई शंका है नहीं। कृष्णा का तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमको मिला है। एब्सोल्युटली। एक्सपोर्ट के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर किस तरह के नंबर्स हैं, और दूसरा जैसे आपने कहा कि डायमंड के प्राइसेस यहाँ पर काफी कमजोर हुए हैं, क्या करंट लेवल्स पे कंसोलिडेशन नजर आती है और आगे जाकर क्या व्यू है? एक्सपोर्ट का बिजनेस में मनीषा जी चाइना बहुत डाउन है, करीबन 15-20% डायमंड जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना में हो रहा है वो बहुत डाउन है। यूएस में भी इतना इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं है, लास्ट 1 आध महीने से थोड़ा बेटर हुआ है। 2 साल पहले बहुत पैसा दिया था तो कंज्यूमर ने बहुत खरीदा था, तो अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो एक्सपोर्ट में ओवरऑल इंडिया का एक्सपोर्ट देखे तो डायमंड का एक्सपोर्ट में डाउन है। जो थोड़ा बेहतर है वो फारिश है, अरे गल्फ कंट्री में है और यूरोप में है और थोड़ा जापान में भी है, लेकिन चाइना सबसे डाउन है। पर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बेहतर जो है, मैंने 50 कंट्री में विजिट किया हुआ है, सबसे बेहतर है वो इंडिया है। अभी भी मोदी जी ने भी बात किया टेक्नोलॉजी के बारे में कि इंडिया टेक्नोलॉजी में मूव कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा है। मैं बोलूंगा वर्ल्ड के और किधर ध्यान नहीं दे, इंडिया में ध्यान दे तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। और 1,40,000 हमारे पास कंज्यूमर है जिसका स्पेंड पावर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। डायमंड के प्राइसेस में अब आपको क्या लगता है, किस तरह की गिरावट के साथ इस साल में अब तक काम हुआ है, आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? डायमंड की प्राइस देखे तो अभी लास्ट 1 आध महीने से थोड़ा स्टेबल लग रहा है। और नॉर्मली दिवाली पे फैक्ट्रियां बंद रहती है और यूएस की डिमांड रहती है, क्रिसमस की डिमांड रहती है, और अभी के लेवल के हिसाब से लगते हैं प्राइस स्टेबल होने की संभावना है। और लास्ट 6-8 महीने या तो 1 साल पहले देखे तो उसकी कंपेयर में तो बहुत सारा डाउन हुआ है। तो कंज्यूमर के लिए सही प्राइस है आज की तारीख में, और इंटरनेशनल में भी स्टेबल प्राइस से लोग ज्यादा खरीदते हैं। और नॉर्मली 40% ये क्रिसमस की सीजन में ज्वेलरी बिकती है यूएस में और बाकी वर्ल्ड में, तो अभी प्राइस स्टेबल का अभी लग रहा है। घनश्याम भाई, आगे जाकर अब क्या विजन आपके तरफ से कंपनी की तरफ रहेगा, वो एक चीज है, और दूसरा ये कि क्या बाइंग ट्रेंड्स आप यहाँ पर अब बनता हुआ देखते हैं? क्या लोग वेल्थ के हिसाब से ले रहे हैं, फैशन के हिसाब से है, या आपको लगता है कि वो जो पेंट अप डिमांड हमने पहले आते हुए देखी थी वो अभी भी जारी है? नहीं, दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। जो यंग कंज्यूमर है आज के जो पैसा कमाते हैं वो लोग को फैशन के हिसाब से उसको ज्वेलरी लेने की इच्छा है, गोल्ड ज्वेलरी खरीदे या डायमंड ज्वेलरी, तो यंग कंज्यूमर जो है वो भी खरीदते हैं। अच्छा, गर्ल्स जो है पहले 20 साल पहले इतनी गर्ल्स लेडीज जॉब नहीं करती थी, आज जॉब करे तो वो भी खरीदते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है बहुत अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते, तो थोड़ा वो डायमंड में भी इन्वेस्ट करते, तो उसकी भी डिमांड बढ़ते जा रही है। हमारे इंडिया में भी मिलियनियर बिलियनियर जो बढ़ रहे, तो और किधर वो पैसा डाले उसकी जगह पे वो डायमंड में भी डालते, तो दोनों सेगमेंट इंडिया में ग्रो हो रहा है। यंग कंज्यूमर भी बढ़ते जा रहे हैं और बड़े जो है ऑलरेडी बिजनेस वाले वो भी इन्वेस्टमेंट की वजह से करते हैं डायमंड में। और हमने ये भी देखा हुआ है कि जो ऑलरेडी डायमंड खरीदा हुआ कंज्यूमर है, जो रीच है टॉप वाले, वो राउंड की जगह पे अभी फैंसी का यूज कर रहे हैं। मतलब राउंड के ऑलरेडी उसके पास है तो प्रिंसेस, कुशन, ओवल, मार्किस, पेरसेक वो सभी ज्वेलरी खरीदते हैं। तो दोनों हिसाब से इंडिया में ट्रेंड अच्छा चल रहा है और फ्यूचर भी मेरे को बहुत ब्राइट दिख रहा है। हरिकृष्णा ग्रुप वो भी कृष्णा डायमंड ज्वेलरी भी इंडिया में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर मार्केट है वहां पे आप मेहनत करेंगे तो दूसरे के कंपेयर में आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट है। यूपी की बात करें तो 2-3 कंट्री आ जाता है, हमारा यूपी बड़ा है।
तो एक ही जगह पे फोकस करे तो भी सकता है कि शायद वो 2-3 कंट्री में फोकस करे। और इतना ट्रांसपेरेंसी हो गया कंज्यूमर को, जहाँ पे ट्रस्ट है, जी। बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन ट्रस्ट है तो ट्रस्ट हम कमा लेंगे तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट आएंगे। बिजनेस वाले को ओनली फोकस करने का ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट कमाएंगे तो पैसा आएंगे। और कंज्यूमर को ये डायमंड गोल्ड ज्वेलरी में ज्यादा ट्रस्ट के खरीदते हैं, तो इंडिया का फ्यूचर भी ब्राइट है और दिल से लोग धंधा करेंगे। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने कहा, इंडियन मार्केट्स के लिए एज ऑफ नाउ इंडिया ही सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर, और नए बाजार यहाँ पर खुल रहे हैं, कोने कोने से यहाँ पर डिमांड आ रही है, और जो लोग ऑलरेडी खरीदते हैं वो यहाँ पर अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो क्लियरली सेक्टर यहाँ पर इन एन अप मूव है। बहुत शुक्रिया घनश्याम भाई साथ जुड़ने के लिए आज, और त्योहारों के समय में ज्वेलरी पर हमसे चर्चा भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ समय है एक ब्रेक का। जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी बाजार की ओर।